कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादे अगर बुलंद हों तो मंजिलें भी झुका करती हैं। वेलकम टू माय चैनल शुभम राष्ट्रीय पॉइंट। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। इंग्लिश की बेसिक क्लास हमारी चल रही है। अगर आप लास्ट के वीडियो में देखे होंगे तो लास्ट के वीडियो में हमने बताया है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश का जो शब्द है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, जो इंग्लिश शब्द है उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, वो इंग्लिश शब्द बना कैसे, और इंग्लिश जो शब्द है वो पूरे वर्ल्ड में कैसे आया, पूरे भारत में इंग्लिश कैसे आई। इसके बारे में बहुत अच्छे से हमने डिस्क्राइब किया है। आप जाके देखेंगे वीडियो को, बहुत अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी आएगा और बेसिक इंग्लिश आप की बहुत बेस्ट भी हो जाएगी। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आप इंग्लिश जैसे पढ़ते हो, कोई भी जैसे बुक्स आप पढ़ रहे हो तो उसमें इंग्लिश जो शब्द आते हैं उसमें जो है इंग्लिश शब्द में जो वर्ड लिखा होता है उसमें हर एक लेटर का एक अपना रूल होता है। जैसे वावेल होता है और कॉन्सोनेंट होता है, तो हर एक वावेल का अपना एक रूल है कि जो वावेल आएगा, जहाँ पे वावेल आ रहा है तो वो जो वावेल आएगा तो उसका रूल क्या है, उसको पढ़ा क्या जाएगा, उसका साउंड क्या निकलेगा, वो चीज़ हम बता रहे हैं। और उसकी जो है तीसरी या चौथी क्लास हमारी है। और टोटली अगर देखा जाए तो प्ले लिस्ट में जाके आप देखेंगे वीडियो में तो कम से कम नहीं तो 25 या वीडियो हमारे हो चुके हैं। और बेसिक इंग्लिश के साथ या 8 वीडियो हुए हैं। ये 8 या 9 या 10वीं वीडियो शायद है। आप देखेंगे तो सही से समझ में आएगा। सारे वीडियो आप देखेंगे तो बेसिक इंग्लिश की एक जो रूट होती है वो आपकी मजबूत हो जाएगी। हम इस वीडियो में बात करेंगे ए के साउंड के बारे में। कहने का मतलब ये कि आप जब इंग्लिश पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, कोई भी किताब पढ़ेंगे, कोई न्यूज़पेपर सपोज इंग्लिश का आप पढ़ रहे हो, तो ये जो ए आ रहा है उसका साउंड क्या निकलेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ए के उच्चारण के बारे में बात करते हैं तो इसके जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल इसका क्या है कि ए से शुरू हो तो अगर कोई भी वर्ड लिखा है उसको अगर वो ए से शुरू हो रहा है तो उसका साउंड क्या निकलेगा। उसका साउंड जो है 3 प्रकार से निकलेगा। छोटा आ का निकलेगा और ए का निकलेगा, बड़ा आ का निकलेगा। हम सभी का एग्जाम्पल देख लेते हैं, सही से समझ लेते हैं। और कभी भी इस प्रकार की रूल जो हैं अगर इसको सही से आप देखते हैं तो जो रूल अगर आप समझ लेते हैं तो कभी भी प्रोनाउंसिएशन करने में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत अच्छे से इंग्लिश को समझ पाएंगे, लिख पाएंगे, समझ पाएंगे, बोल पाएंगे। देखते हैं तो फर्स्ट जैसे शब्द है अपीयर, इसको अपीयर पढ़ेंगे तो अपीयर छोटा आ रहा है अपीयर। उसके बाद देखेंगे तो एप्पल पढ़ेंगे, इसको एप्पल, ये यहाँ पे ए आएगा, इसको पढ़ा जाएगा एप्पल। फिर उसके बाद ये देखते हैं तो इसको आस का पढ़ा जाएगा, बड़ा आ यहाँ पे आ रहा है। फिर उसके बाद एक और देखते हैं तो अमंग लिखा हुआ है, छोटा आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब ए शुरू में आएगा तो उसके 4 प्रकार के साउंड निकलेंगे। हमने अभी क्लियर कर दिया है। उसके बाद दूसरा अगर रूल देखें तो दूसरा रूल ये है कि ए के बाद आर हो, ए के बाद अगर आर हो तो उसका साउंड बड़ा आ का निकलेगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं, ए के बाद यहाँ पे आर आ रहा है, इसका साउंड है CAR तो कार पढ़ा जाएगा। WAR है तो वार पढ़ा जाएगा। STAR है तो स्टार पढ़ा जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे साउंड हैं। आप रूल को देखिए, अच्छे से समझ में आएगा आपको। और थर्ड रूल पे देखते हैं तो थर्ड रूल ये है कि दो व्यंजन के बीच में हो तो ए का साउंड नहीं। 2 व्यंजन के बीच में अगर ए है तो उसका साउंड जो निकलेगा आई का निकलेगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं, RAT तो रैट पढ़ा जाएगा, CAT तो कैट पढ़ा जाएगा, MAT तो मैट पढ़ा जाएगा। ये दोनों व्यंजन है, इसके बीच में ए आ रहा है, रूल एकदम क्लियर है। उसका BAT है तो बैट पढ़ा जाएगा, CHAT है तो चैट पढ़ा जाएगा। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, सिंपल सा रूल है, आराम से आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिए, माइंड को कंसंट्रेट करके देखिए, कभी भी इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी, लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद फोर्थ रूल हम देखते हैं, ए के बाद एक अक्षर छोड़कर अगर ई हो तो हम ए का साउंड निकालेंगे। ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो तो हम ए का साउंड निकालेंगे, ए का साउंड निकालेंगे, ए का। तो देखते हैं RATE है तो इसको रेट पढ़ेंगे, कहने का मतलब यहाँ पे ए का साउंड आएगा, ए की मात्रा आ रही है तो ए का साउंड आएगा, रेट। उसके बाद गेम, फिर उसके बाद देखते हैं तो फेम, अगला देखते हैं तो टेम, उसी प्रकार से सेम। सिंपल सा रूल है। उसके बाद फिफ्थ रूल देखते हैं, लास्ट रूल देखते हैं। तो अगर क्या होता है कि ए अगर अंत में हो और उसके साथ AR जुड़ा हुआ हो, AL जुड़ा हुआ हो, AN जुड़ा हुआ हो, ये 3 चीज़ें अगर जुड़ी हुई हैं तो उसका साउंड क्या निकलेगा, छोटा आ का निकलेगा। एकदम सिंपल सा रूल है, छोटा आ का निकलेगा। जैसे हम देखते हैं रेगुलर, यहाँ पे AR आ रहा है, छोटा आ का साउंड, रेगुलर। उसके बाद इंडियन देखते हैं तो यहाँ पे भी छोटा आ का साउंड है, इंडियन। उसके बाद उसी प्रकार से अर्बन है, उसी प्रकार से मार्शल है। एकदम सिंपल सा रूल है, आसान है, एकदम आसानी से आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो सही लगा है, आपको समझ में आता है कि वास्तव में इंग्लिश की जो बेसिक चीज़ें हैं हम इस क्लास को करने के बाद सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक करिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए।